Hello again, I'm Karina Rus. Let's continue with our CSS lesson. एंड आई एम प्रेम पुरी। मैं आपको ये करीना के लेसन्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आज लेसन 2.3 होगा आपका CSS के लिए। और Last time we talked about text formatting. That was lesson 2.2. पिछली बार हमने आपको सिखाया था कि टेक्स्ट की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका साइज, उसकी वेट, उसकी अलाइनमेंट वगैरह वगैरह। वो था लेसन 2.2। Today, lesson 2.3 is about text and background color. आज जो लेसन है आज का, वो टेक्स्ट के रंगों के बारे में और उसकी बैकग्राउंड कलर्स के बारे में आज आपको सिखाएंगे करीना। We already saw how to indicate text color with the CSS characteristic with the name color. Now, the value that we give can be given in 16 different ways. Now you see the 16 at the side of the slide. पिछली बार अभी तक हमने ये सीखा था कि रंग को, कलर के बारे में जब भी बताना है तो हम कलर का नाम बताते थे। लाल लिखना है तो रेड। ये अभी आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे कि कई तरीक़ों से रंग की वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जा सकते हैं। At the bottom of the slide you can see different samples of text color. One is blue. Okay. Now 16 colors are not enough to make real professional websites. पिछले 16 रंग जो आपने पिछले देखे हैं उससे सारे वेबसाइट नहीं बन सकती, हमें बहुत और रंग चाहिए। There are two other ways of indicating text color that allow 16 million colors. एक दो तरीके हैं जिससे हम 16 नहीं बल्कि 16 मिलियन या 16 करोड़ रंग दिखा सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? One way is to give the value of the color in hexadecimal value. It means you have to give 2 characters for the amount of red, 2 characters for the amount of green, and 2 characters for the amount of blue. पहला तरीका थोड़ा मुश्किल है। उसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू देते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू, कितना लाल डालना है, कितना ग्रीन डालना है और कितना ब्लू डालना है, तो हम खुद ही कलर को मिक्स करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक पहला तरीका है कि हम कितना कितना रंग मिलाना चाहते हैं। The examples that you see on the bottom of the slide show that 6 zeros go for black value and 6 F characters give the value for white. आप इसकी पहले वाले की एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम 6 ज़ीरो लिखें तो वो ब्लैक की वैल्यू देता है और 6 F लिखें तो वो सफ़ेद रंग की वैल्यू देता है। हम सफ़ेद और ब्लैक को मिक्स करेंगे। Now, finding the hexadecimal values of a color isn't easy. Another way of giving the value is in RGB value. It means red, green, blue. And that you can find using the tool Paint. दूसरा तरीका जो वैसे सिंपल है वो आप लोगों ने यूज़ सीखा हुआ है पेंट में। वो पेंट का जो प्रोग्राम था उसमें आपने किया होगा। उसमें आप 16 मिलियन रंग चूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है। You can see with the picture that when you use Paint, if you choose a color, then it gives on the bottom side the values you should use for red, green and blue. अब इसमें देखिए कि वो पेंट में जिस जगह को आप चूज़ करती हैं तो नीचे राइट हैंड साइड में ये हमने चूज़ किया तो उस रंग का वैल्यू क्या है, R 240, ग्रीन 96 और ब्लू 204। ये तीनों वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में लिख देंगे
और ये आप देखिए बाईं तरफ वो लिखी हुई है हमने 240 जो है रेड है, 96 है ग्रीन है, 204 है ब्लू है। तो ये इसका ये लिखेंगे तो रंग हमें ये मिलेगा। So in the sample file we have changed the text color. We made all paragraphs in black and some of the titles in an RGB defined color. हमारे एग्जाम्पल में कुछ तो हमने काले रखे हैं टेक्स्ट को, और कुछ टेक्स्ट को हमने पैराग्राफ को हमने ब्लैक में दिया है, और नीचे वाला जो है इसको हमने RGB जो तीसरा तरीका है उससे डिफाइन किया। सो पहला तरीका था नॉर्मल, दूसरा हमने ये जो 000 दे के ये ब्लैक का सारा ये ब्लैक रंग है, ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका था वो पेंट में चुन के RGB का रंग दे के ये हमने ये रंग चूज़ किया है। We can also use colors for the background. Then we have to use the CSS characteristic called background color, as you can see in the example of the style.css file. या बैकग्राउंड का वो तो टेक्स्ट की बात तो हो गई कि टेक्स्ट का कलर हमने कैसे देना है। अभी बैकग्राउंड का कलर देने के लिए हम अपनी CSS फाइल में लिखते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का के पीछे बॉडी और बैकग्राउंड कलर ये लिखना पड़ेगा, और उसके बाद है RGB 211, 239, 245 ये रंग हमने वहाँ से चूज़ किया है पेंट, उससे पेंट प्रोग्राम जैसे आपने देखा था उसमें से हमने ये जो रंग चूज़ किया उसकी वैल्यूज़ ये तीनों वैल्यूज़ हैं, तो ये आपको पूरा बैकग्राउंड कलर देंगी। There is one thing you should be aware of. Whenever you give a CSS characteristic to an HTML tag, all tags included will inherit from it. For example, if we indicate the color white for the body tag, then all text in the body will have white color. अभी एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना, अभी CSS में फाइल में हमने लिखा है बॉडी और उसका दिया है बैकग्राउंड कलर। इसका मतलब है कि पूरी बॉडी आपके जितनी भी उसमें है उसका ये कलर होगा। अगर आपने सिर्फ पैराग्राफ किसी एक पैराग्राफ का रंग चेंज करना है बैकग्राउंड, तो उसमें बजाय बॉडी के आपको ये जैसे P जानते हैं पैराग्राफ के लिए, तो उसमें लिखेंगे पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर। इफ यहाँ बॉडी की बजाय अगर हम यहाँ पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ का कलर ये होगा। ओके, सो इट कैन बी ईदर द बॉडी और द पैराग्राफ। ओके, Now this is the example of what I did to our web page. You see the background color has been changed. ये देखिए वो हम लोगों ने जो बैकग्राउंड कलर लिया था पूरी बॉडी के लिए, उससे पूरा इसका बैकग्राउंड का रंग चेंज हो गया है। देखिए पहले सफ़ेद रंग था, अब इसका लाइट ब्लू कलर हो गया जो आपने चूज़ किया था। ओके, Now the background color is nice, but what would be even nicer would be a background image, so that it would be a little bit more pleasant. अच्छा, अभी आप बैकग्राउंड में अगर कलर की बजाय एक बैकग्राउंड फ़ोटो लगाना चाहते हैं या बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, तो एक हल्की सी हो, जैसे पीछे कोई डांस कर रहा है या बिल्कुल लाइट सी हो, उसके ऊपर अपना जो लिखना है लिखिए, वो और भी सुंदर लगेगा। I have found a background image that pleases me, but I will have to change the text color for it, as I did in our style.css file. जो हमने पीछे बैकग्राउंड की इमेज ली है वो लगाने के लिए हमें पेज का कलर चेंज करना होगा, क्योंकि उसमें जो है एग्जिस्टिंग रंग है वो बड़ा ख़राब लगेगा। इसलिए हमने पेज का रंग सफ़ेद कर दिया वाइट,
और बैकग्राउंड में जो इमेज है वो उसकी हमने ये बताया कि ये इमेज है इस URL पे इमेज बैकग्राउंड बॉडी डॉट JPG, ये उस फाइल का नाम है जो हम पीछे बैकग्राउंड में चाहते हैं. ओके I also changed some other things. I have withdrawn the color of the paragraphs because they will get the same color as the body. I have modified the color of the H1 header, and the EM tag remains as it was with the RGB color. हमने थोड़े और भी चेंजेस किए हैं क्योंकि ये फ़ोटो हमने पीछे बैकग्राउंड में दिया है, उससे हमने ये थोड़े और चेंजेस कर दिए हैं. ये जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ तो खैर वही है. पूरी बॉडी का रंग सफ़ेद हो गया. हेडर का रंग हमने चेंज कर दिया, उसका सियान रंग कलर ले लिया है, एरियल ब्लैक वगैरह. और उसके बाद ये जो है ये किसका था, द कलर ऑफ EM टैग, वो जैसे पहले था वैसे का वैसे ही रहेगा. सो हमने पीछे फ़ोटो लगाने के लिए जो चेंजेस हमें चाहिए थे वो इसमें हमने किए हैं. ठीक है, जैसे अभी आपको सिखाया. It does look better this way. You see the image behind the text and behind my pictures? That is the image that I used for the background. वो जो पीछे अभी देख रही हैं आप, एक हल्की सी जो इमेज है, जो पीछे की फ़ोटो, एक बैकग्राउंड जो है, अभी कलर नहीं है बल्कि एक फ़ोटो सी है बैकग्राउंड में जो आप देख रही हैं, क्योंकि ये सब जो है ये वो फ़ोटो का हिस्सा है. और जो हमने नए चेंजेस दिए हैं वो आप देख रही हो इसमें यहाँ, ताकि वो रंग जो हैं इसके ऊपर अच्छे लगें. सो ये हमने चेंजेस किए हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फ़ोटो, और उसी हिसाब से टेक्स्ट को अपना आप चेंज करके कई ट्रायल कर सकते हैं. इस पर लाल टेक्स्ट अच्छा लगेगा, येलो अच्छा नहीं लगेगा. आपने अगर बैकग्राउंड कलर चेंज तो आप खेल सकती हैं इन रंगों के साथ और देखिए कौन सा रंग सबसे सुंदर लगेगा. So they can play with the colors and see which is the color that goes best. Exactly. Okay. Next, अभी हम चलते हैं. ये हाँ जी, अगली स्लाइड. We can also use other characteristics. For example, use opacity. It indicates the degree of opacity you want to have for color or for images. Now, opacity is the opposite of transparency. ये दूसरा उस दिन हमने आपको बताया था कि ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं. ओपेसिटी मैंने जैसे घूंघट होता है, मोटा होगा घूंघट, पतला होगा कि बहुत ही पतला होगा, तो उसके लिए ये हम ओपेसिटी उसको बोलते हैं. ओपेसिटी अगर 1 लगाएं तो उसका मतलब है कि बिल्कुल पूरा ओपेक है, कुछ नीचे का दिखाई नहीं देगा. और उसके बाद 0.6 लगाएं तो थोड़े से नीचे दिखाना शुरू होगा. अगर हम वैल्यू 0 लगा दें तो नीचे का बिल्कुल नीचे वाला जो भी चीज़ नीचे होगी वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी. Now you will see in the next slide that I have modified the HTML file. I have named a division that contains the banner called banner. The banner is the part that contains my pictures, my photographs. Now in the style.css file, I said that the banner has an opacity of 0.4. अभी वो जो ऊपर सारी फ़ोटोएं थी करीना की, उसको इन्होंने बैनर बोला था. आपको पूरे अपनी 5-6 उन्होंने फ़ोटो दे दी थी, उन सबको मिला के हमने उसको बोला था बैनर है. अब उस बैनर को हम ओपेसिटी चेंज करने जा रहे हैं. अब देखिए हमने उसको पहले वाला देखना, अब उसकी बैनर की ओपेसिटी हमने 0.4 कर दी है कि भाई आधा दिखाई भी दे और आधा ना भी दिखाई दे. अब देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है. Now you see what I mean? My photographs are slightly transparent. You can see the background image through it. अब देखिए यहाँ पर पहले तो फ़ोटो के नीचे कुछ नहीं नज़र आता था,
अब फोटो के नीचे जो इमेज है, जो बैकग्राउंड इमेज थी, वो थोड़ी नज़र आने लग गई है, थोड़ी थोड़ी। और अपनी इनकी फ़ोटोज़ हैं वो उनके थ्रू आप देख सकते हैं। सो अगर ये जो फ़ोटो थी, अगर ये घूंघट था, तो उसको हमने पता कर दिया ताकि नीचे का हमको नज़र आने लगे, वो जो नीचे की जो फाइल थी या नीचे की जो फ़ोटो हमने लगाई थी। Now, we already saw the use of the RGB values to indicate color. There is another value that can be added to that RGB value to indicate the transparency. This is called the alpha canal. अभी आपको दो अलग अलग चीज़ें सीखी आपने। एक तो RGB वैल्यू दे के उसका रंग को डिफ़ाइन किया कि भैया 1.16 मिलियन रंगों में से कौन सा रंग आपने चूज़ किया, वो तो RGB से रेड ग्रीन ब्लू तरीके से आपने चूज़ किया। और अलग हमने सिखाया आपको उसकी ओपेसिटी डिफ़ाइन करने के लिए। अगर हम इन दोनों को मिला दें, उसका भी एक तरीका है, ताकि एक ही लाइन में हम दोनों चीज़ लिख दें, उसको बोलते हैं अल्फा कैनाल। In our web page, I have changed a little part of the HTML file. I have named one of the divisions philosophy. And in the CSS style, I said that the background color was given in RGBA with values 45, 166, 238 and a transparency of 0.3. अब इन्होंने क्या किया, वो एक एरिया को हम लोगों ने एक एरिया डिफाइन कर दिया जिसको कहते हैं फिलॉसफी। उसमें आप देखिए एक एरिया को फिलॉसफी बोला है। अब उस एरिया का सिर्फ हम चेंज करेंगे, रंग वही रहेगा और ट्रांसपेरेंसी पूरे पेज के नहीं चेंज कर रहे, हम सिर्फ उस एरिया की चेंज करेंगे। तो क्या किया, फिलॉसफी लिख के लिखा बैकग्राउंड कलर RGB, तो उसकी वैल्यू दी 45, 167 और 238 और कॉमा लगा के 0.3 ओपेसिटी दे दी। ये हम पहले अलग दे रहे थे 0.3, ये इसी के अंदर ही आ सकती है जो रंग दिया आपने, क्योंकि इसमें इसके नीचे का कितना नज़र आएगा वो भी हम यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। सो 3 तो RGB के हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, और ये 0.3 जो है वो ओपेसिटी का है। अब देखिए इससे क्या होता है। Now this is what happens. Do you see the part that is called My Philosophy has a background color that is slightly transparent because you can see the background image slightly through it. अब देखिए ये माई फिलॉसफी, ये जो पूरा ये स्क्वायर है, इन्होंने जिसको माई फिलॉसफी नाम दिया था, इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज हुई है, बिल्कुल ये अलग तरह का लग रहा है। इससे नीचे का आप अलग तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे की पिक्चर अलग तरह से नज़र आती है, यहाँ पर नीचे की पिक्चर अलग तरह से नज़र आती है। ये 0.4 थी ट्रांसपेरेंसी एंड दिस वाज आई थिंक 0.6 ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंसी चेंज करके भी आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं कलर्स को, कि उनकी क्या ट्रांसपेरेंसी होगी। हाँ जी। Now, if you have been following the examples to make your own online CV on the basis of what I have shown you, you might want to explore some little more colors and images and transparencies. So go ahead and enjoy yourselves. सो अलग अलग एरिया में अपना अलग रंग देख सकती हैं, अलग ट्रांसपेरेंसी, देखिए कौन सा ज़्यादा सुंदर लगेगा। अच्छा, ये लेसन, दिस वाज द एंड ऑफ लेसन 2.3, और इसको अभी आप यू कैन ट्राई, अलग अलग रंग अपने ट्राई कीजिए, अलग अलग ओपेसिटी ट्राई कीजिए। थैंक यू।